नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज हम आपकी बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर नली से कराने जा रहे हैं। आपको बता दें, जोगिंदर नली इस समय यमुनानगर के सह ऑब्जर्वर भी हैं। आपको बता देते हैं, जोगिंदर नली ने कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए श्वेत पत्र की मांग की है। जोगिंदर नली का कहना है कि हरियाणा में अभी तक कोरोना की चपेट से आने से कितने लोगों की मौत हुई है और ये भी सरकार को बताना होगा कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इस समय कोरोना पॉजिटिव है, संक्रमित है। काफ़ी सारे सवाल जोगिंदर नली ने खड़े कर दिए। हम बात करते हैं जोगिंदर नली से। जोगिंदर नली जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। सबसे पहले तो सुखीजा जी, मैं अब तक टाइम्स और आपका धन्यवाद करूँगा कि आप समय समय पर कोरोना के टाइम में भी, इतनी महामारी के बीच में भी समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार को जागरूक करने के लिए आप अपना कीमती समय देते हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जोगिंदर जी, आपने काफ़ी सवाल उठाए हैं हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर। हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है कि आपने कोरोना महामारी के अंदर, जो इस समय बड़ा बेहद ही स्टेट के अंदर पैनिक सिस्टम चल रहा है, तो आपका क्या कहना है, क्या क्या मुद्दे आप लेके आए हो, क्या आपने हरियाणा सरकार से मांग की है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार से आज ये पूछना चाहता हूँ और हरियाणा सरकार को लोगों के आगे, जनता के आगे सच्चाई बता देनी चाहिए कि आज हरियाणा में कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं और सच्चाई में कितने हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है और कितने लोगों की वेंटिलेटर की कमी से मौत हुई है और कितने लोगों की लापरवाही से मौत हुई है। ये हरियाणा सरकार को बड़ी गंभीरता से लेते हुए हर ज़िले का आंकड़ा पेश करना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ, पिछले कई हफ्ते हो गए, मैं देख रहा था कि अखबार में जो न्यूज़ आती है वो कुछ और होती है, हॉस्पिटल की न्यूज़ कुछ और होती है, शमशान घाट की न्यूज़ कुछ और होती है। ये अलग-अलग आंकड़े आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो सरकार से, हरियाणा सरकार से यही करूँगा कि श्वेत पत्र जारी करे कि कोरोना के ऊपर इसमें सच्चाई क्या है। जोगिंदर जी, आपको क्या लगता है इस समय हरियाणा के अंदर कोरोना महामारी को लेकर क्या हालात है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं सुखीजा जी आपको बताना चाहता हूँ और इस करनाल की जनता और प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि पिछले लगभग 2 हफ्तों से जो सरकार का डाटा आ रहा है, वो हर रोज़ कोरोना से लोगों की जो मौत हो रही है, उसका लगभग एवरेज ये आ रहा है 6, 7, 8 और 9 और 10। जी। लेकिन सच्चाई जो आज मैं भास्कर में देख रहा था, आप देख सकते हैं, उन्होंने जो कोरोना में जो लोग काम कर रहे हैं, जो साथी कोरोना में इतने होते हुए भी संस्कार करने के लिए वहाँ जो कार्य कर रत हैं, उन्होंने उनके इंटरव्यू लिए, उनसे बात पूछे, उनके पास से आंकड़ा लिया। उनके आंकड़े में और उनके आंकड़े में 2 गुना अंतर है। जो सरकार का आंकड़ा है, वो दिखा रहा है लगभग हर रोज़ 10 के आस-पास लोगों की, करनाल ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं ये, जी। करनाल ज़िले में मौत हो रही है। जी। लेकिन जो जहाँ संस्कार हो रहा है बल्डी बाईपास पे, जी। और जो साथी हैं वो कोरोना की इसमें महामारी में भी काम कर रहे हैं, उनका आंकड़ा बता रहा है कि हर रोज़ 20 से 25-26 लोगों तक का, 28 लोगों तक की एक दिन में मौत का आंकड़ा उन्होंने दिया, जो उन्होंने संस्कार कराए हैं। तो क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो ये दूसरे लोग कहाँ से आ रहे हैं? जी। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये इतने लोगों की मौत आप 10 दिखा रहे हो, वहाँ 25 की संस्कार हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये सरकार को बिल्कुल स्पष्ट उसमें बताना चाहिए, जिससे कि हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, और अब ये जो कोरोना की मार है ना, अब ये गाँव की तरफ बढ़ चुकी है, जो एक भयंकर रूप लेने जा रही है। और जब तक सरकार लोगों को सच्चाई नहीं बताएगी, लोगों में इसका सही से असली में डर हो के, डर का मतलब ये नहीं कि वो डर जाएँगे, डर का मतलब ये जागरूक हो जाएँगे और वो इससे, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, 2 गज की दूरी की बजाय वो 3 गज की दूरी रखेंगे, 4 गज की दूरी रखेंगे और लोगों में, जैसे गाँव में लोग ताश खेलते हैं, लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, हुक्का पीते हैं, ये इससे कुछ दिनों के लिए वो दूर रहेंगे, लेकिन जब उनको सच्चाई का पता लग जाएगा। अगर सरकार ऐसे ही आंकड़ा छुपाती रही, तो लोगों में इस बात की जानकारी नहीं होगी
और वो जब तक जानकारी होगी तो बहुत देर हो चुकी होगी और इसके लिए सरकार बड़ी जिम्मेवार होगी। जोगिंदर जी, आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई में ही आंकड़ों को छुपा रही है? आखिर सरकार चाहती क्या है? आपको क्या लगता है संशय कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है? देखिए, इससे सरकार की मंशा साफ नज़र आती है। ये कोई मैं वैसे बात नहीं कर रहा, कोई वर्बली नहीं कर रहा। आप देखेंगे, आप पिछले 1 हफ्ते का नहीं, 2 हफ्ते का, पिछले 3 हफ्तों के आप कोई भी अखबार उठा के देख लो और जो आज का अखबार आंकड़ा दे रहा है, भास्कर ने दिया है, जो संस्कार कर रहे हैं जो लोग, उनसे आप देखेंगे इसमें दुगना मार्जिन है। मतलब यानी कि एक सरकार 1 दिखा रही है, वहाँ 2 की मौत हो रही है, सरकार यहाँ 10 दिखा रही है, वहाँ 20 की हो रही है, 20 की नहीं, 25, 26 और 27-28 लोगों की मौत हो रही है। तो इसमें पता नहीं सरकार क्यों छुपाना चाहती है। जब तक सरकार ही चोरी रखेगी अपने लोगों से, ये उन्हीं के तो लोग हैं, सरकार के तो लोग हैं, सभी जो लोग हैं सरकार के लोग हैं, ये कोई बाहर के नहीं हैं। तो इनको सच्चाई बतानी चाहिए। तो जोगिंदर जी, जिस तरह से आपने कहा है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे, इसके अंदर पूरी जो स्थिति है उसको क्लियर करे, तो आपको क्या लगता है कि आप हरियाणा सरकार को कोई पत्र लिखेंगे इस बारे में? देखिए, मैं हरियाणा सरकार को पत्र भी लिखूँगा और सरकार से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि अगर सरकार के हाथ से बाहर बात निकल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। जो तैयारी आज ये कर रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, डीसी साहब का, एमपी साहब की बात सुन रहा था। उन्होंने अभी ये उल्लेख किया कि हमने 200 स्टूडेंट ज़िले में, लगभग 5,000 के आसपास जो पॉजिटिव केस हैं, उनको देख-रेख करेंगे। हर स्टूडेंट 25 लोगों की, यानी कि पॉजिटिव केस की देख-रेख रखेगा। अगर ये तैयारी ये आज से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले करते और जिस प्रकार से आज लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं होनी थी प्रदेश में भी और देश में भी। ये चुनाव के बीच में बिज़ी रहे सारे, क्योंकि हरियाणा से भी एमपी साहब और सब ड्यूटी लगी हुई थी पश्चिम बंगाल में, और सरकार के भी मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब वहाँ बिजी थे और अपने लोगों की सोच किसी ने नहीं देखी, चाहे वो एमपी है हमारे करनाल लोकसभा के, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, बड़ा एक सवाल और उत्पन्न हो गया। बड़ा आरोप सरकार पर लगा है कि करनाल से ही मुख्यमंत्री हैं, करनाल के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री हैं, और बड़ा आरोप ये लगा है कि अपने ही लोगों की, अपने ही प्रदेश के लोगों की अनदेखी हुई है। तो जोगिंदर जी, आपको कैसे लगता है कि अनदेखी हुई है, जबकि सरकार पूरी तरह से इस समय संवेदनशील है, कोरोना को लेकर हर तरह के इंतजाम कर रही है सरकार? ऑक्सीजन की कमी थी, आज दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की अब कमी नहीं है। हर तरह से मेडिसिन जो चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेविडेक्शन जो इंजेक्शंस है वो भी, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको कैसे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है कहाँ पे? देखिए, एक दिन अभी 2 हफ्ते पहले डीसी करनाल ने सभी दलों के, राजनीतिक दलों के लोगों की एक साझा मीटिंग ली थी और उसमें साझा सभी को, सभी कोरोना से उत्पन्न वाली स्थिति अवगत कराया था। मैं देखता हूँ कि डीसी साहब, हमारे एसपी साहब, वो ठीक काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो करें भी क्या करें जब सरकार की तरफ से ही उनके पास सामान नहीं होगा, वेंटिलेटर नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होगा, बेड नहीं होंगे, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर नहीं होंगे, तो डीसी साहब और एसपी साहब भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिवाय वो भगवान से प्रार्थना के भरोसे भी छोड़ रखा है लोगों को। और डी साहब ने खुद बताया मीटिंग में, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि डी साहब ने बिल्कुल सच्चाई बताई कि आज हालात ही ऐसे हैं कि अभी 416 बेड हमारे पास हैं ऑक्सीजन के, और 416 में से लगभग, उसने बताया था डी साहब ने, 410 भरे हुए हैं, 6 खाली हैं। दूसरा डी साहब ने बताया था कि भी जो आईसीयू बेड हैं वो लगभग हमारे पास पूरे करनाल में, प्राइवेट भी और वो भी 250 के करीब हैं, और वो लगभग सभी के सभी फुल हैं। हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कितने लोगों की आज मृत्यु होगी, कितने आईसीयू बेड खाली होंगे, और फिर हम उसके बाद जो लाइन में लोग हैं उनको आईसीयू बेड पे हम लेके जाते हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है सरकार के लिए भी और लोगों के लिए। तो ये मान के चलो कि बहुत ही, मतलब इस सदी का बहुत बुरा, लेकिन इसमें मैं मानता हूँ परमात्मा ने तो जो कर रहा है, लेकिन सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी। अब खाली स्टूडेंट हमारा इलाज करेंगे, अगर ये पहले से 200 डॉक्टरों की भर्ती ये पहले से सरकार करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि एक स्टूडेंट को भी हमें डायरेक्ट लेके आना पड़ रहा है लोगों की सेवा के लिए। तो जोगिंदर जी, आपको जैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स है नहीं, स्वास्थ्य सुविधा की कमियां हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेडिकल लाइंस के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मैदान में उतारा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जब बड़े चिकित्सक नहीं बचा पा रहे तो ये बच्चे क्या करेंगे? देखिए, चलो ये तो एक सामाजिक जैसे संस्थाएं हैं,
उनसे भी आप सहयोग ले सकते थे, सरकार ले सकती थी। और इसी प्रकार जो स्टूडेंट है हमारे फाइनल ईयर के एमबीबीएस के, उनसे जो सहयोग ले रहा है वो तो सिर्फ इतना ही काम कर पाएंगे कि वो लोगों से फ़ोन पे बातचीत कर पाएंगे, वो थोड़ा उनका हौसला अफजाई कर देंगे। वो एक सिर्फ रिपोर्ट देने वाली बात है, बाकी तो वो कुछ मेडिकल उसमें तो कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। मेरा अपना मानना है कि इन्होंने ये काम किया, बहुत देर कर दी, चलो जो किया अच्छा किया, लेकिन अब अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरों की भी इन्होंने भर्ती करनी चाहिए सरकार को, और इन स्टूडेंट में से ही जिनको ले इनको अलग से बेनिफिट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि जो लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, ऑक्सीजन की कमी मरे हैं, जो लोग वेंटिलेटर की कमी में मरे हैं, वो परमात्मा की दी हुई मौत नहीं थी, वो सरकार की दी हुई मौत है। एक मतलब हत्या की हम इसको कह सकते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके घर से कोई मौत होती है उसी को इसको पता लगता है, और बाकी दूसरों को नहीं इस बात का पता एहसास होता। जिसके घर से मौत होती है वही इसको एहसास होता है कितनी बहुत बुरी हालत होती है। जिसमें एक आदमी कमाने वाला होता है और उसी की मौत हो जाती है, तो उस परिवार को क्या दिन बीतेंगे ये तो वही जानता है। तो जोगिंदर जी, जो ऐसे लोग जो वेंटिलेटर की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से या किसी लापरवाही से एक्सपायर हो गया, दुनिया छोड़ गए हैं, क्या उनको कोई कंपनसेट देने की सरकार से मांग करते हैं आप? देखो, मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को जो भी मौतें हो रही हैं उनको भी मदद करनी चाहिए। और जो आज सबसे बड़ा ये आप सरकार ने लॉकडाउन लगाया, पिछले हफ्ते लगाया था, अब लगा रहा है, लेकिन ये केवल नाम का लॉकडाउन है। अगर ये पूर्णतः सही तरीके से लॉकडाउन लगाएं तो मैं ये मानता हूँ कि 15 दिन के अंदर ये जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है मौतों का भी और केस पॉजिटिव हो रहे हैं इनका भी, तो ये ग्राफ एकदम से नीचे आएगा। अब सरकार के पास इसके सारा मैं समझता हूँ कि दूसरा चारा नहीं है। जोगिंदर जी, बात करें आप हरियाणा सरकार पर, जो भाजपा जेजेपी की सरकार है उस पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यदि हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस हरियाणा के अंदर ओपोजिशन पार्टी है, तो कांग्रेस इस समय क्या कर रही है कोरोना को लेकर? कांग्रेस अभी तक दिख क्यों नहीं रही समाज सेवा के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी ने कोविड-19 की जो कमेटी का लोग एक गठित की है पूरे हरियाणा में जिले वाइज, वो लगभग 50-50, 60-60 जो कार्यकर्ता हैं उनकी गठित कमेटी गठित की है, और वो लगभग सभी ज़िलों में काम कर रहे हैं। हमने भी खुद लगभग जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था 10-12 दिन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क वितरित किए, जगह जगह चौराहे पे गए, जैसे घंटाघर हो गया करनाल का, ITI चौक हो गया, सेक्टर 6 का चौराहा हो गया, और ऐसी बहुत सब्जी मंडी होगी, ऐसी जगह सेवा कर रहे हैं। और अभी भी बहन कुमारी शैलजा जी एक नई और कमेटी इनमें से गठित कर रही हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से वो जिम्मेवारी अपनी निभाएंगे समाज की तरह। पार्टी का इसमें कोई वो नहीं है कि भी पार्टीबाजी का कोई मतलब नहीं है। अब पार्टीबाजी का समय नहीं है कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है। अब तो समय है लोगों की जान बचाने का, लोगों की मदद करने का, और इसमें राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। तो जोगिंदर जी, हम आपसे कहें कि आप जनता से क्या अपील करते हैं कि कोरोना महामारी में किस तरह से बचे? आपकी क्या अपील है? देखो, लोगों से तो मेरी तो एक प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आज के टाइम में मास्क का प्रयोग जब भी घर से निकलते हैं मास्क का प्रयोग जरूर करें, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें। और ये एक लापरवाही आपके जीवन को, मतलब जीवन आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को दुख दे सकती है। दूसरा, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथ धोएं बार बार। और गांव वाले खासकर, अब ये कोरोना की जो मार है ना गांव में पड़ने लगी, और गांव में मैं नहीं मानता कि अगर सरकार ने गंभीरता से कदम नहीं जल्दी से जल्दी उठाए कि गांव में, क्योंकि गांव के लोगों के पास अपने खाली अपने आप को लॉक करके बैठना या अंदर घरों में बैठना, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। उनके पास जानवर भी हैं, भैंसें हैं, गायें हैं, जो उनकी देख रेख करनी होती है, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते, उनके लिए चारा पानी का इंतजाम करना। तो इसलिए गांव के लोगों को तो खेत में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और इस देश के लिए अन्न पैदा करना है गांव के लोगों, किसानों को और मजदूरों को। अगर वो खेत में मजदूरी नहीं करेंगे, खेत में काम नहीं करेंगे, तो आने वाला जो फसल है वो कैसे बिजाई होगी। तो इसीलिए उनसे प्रार्थना है सभी गाँव वासियों से कि वो एक तो अपना ताश बैठ के जो बुजुर्ग हमारे गाँव में खेलते हैं, और दूसरा होक्के पे इकट्ठे होते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये कोरोना महामारी है, तो थोड़ा संयम बरतें, सावधानी बरतें, और यही कहूँगा। जी जोगिंदर जी, आपने अब तक टाइम से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्वीजा जी, आपका और अब तक टाइम का
बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक बार से फिर करता हूँ कि आपने कोरोना के समय में इस समय में भी आप अपनी कीमती समय दे रहे हो और लोगों को जागरूक करने के लिए ये समय दिया आपने। धन्यवाद। जी दोस्तों, ये थे जोगिंदर नली। आपको बता दें, हरियाणा सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके अलावा कांग्रेस इस समय महामारी को लेकर क्या कर रही है, ये सब आपने सुना, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम चाहेंगे आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। और मैं हूं विकास वीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।